प्यारे बच्चों, मॉडर्न हाई स्कूल मुंबई से मैं आलम खान सर एक बार फिर आपके सामने पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज लेकर हाजिर हुए हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि अभी तक हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के सीरीज में क्या क्या पढ़ा है पता है? यस, वीडियो नंबर ए में हमने पढ़ा है नाउन और टाइप्स ऑफ नाउन, मतलब नाउन क्या होता है और उसकी किस्में क्या होती हैं। ये वीडियो नंबर ए में हमने पढ़ा है, जो आपके इस मॉडर्न हाई स्कूल के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। वीडियो नंबर ए1 में हमने नाउन नंबर पढ़ा है। बच्चों, इसमें हमने ये बताया है कि सिंगुलर से प्लूरल नाउन कैसे बनाया जाता है। उसके बाद A2 में हमने पढ़ा है नाउन जेंडर, मतलब नाउन के कितने जेंडर होते हैं। बच्चों, अगर आप वाकई में अंग्रेजी में दिलचस्पी रखते हो और अच्छी तरह से इंग्लिश सीखना चाहते हो तो इन वीडियोस को जरूर देख लेना। आइए आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज का दूसरा पार्ट, जिसका नाम है प्रोनाउन, सीखें। बच्चों, प्रोनाउन को हिंदी में हम सर्वनाम कहते हैं और उर्दू में ज़मीर कहते हैं। आपको सर्वनाम और ज़मीर अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई फिक्र की बात नहीं है, आपको हम सारी चीज़ें आराम से समझाने वाले हैं ताकि तुम्हारे जहन में पूरी तरह बैठ जाएं। बच्चों, अगर कोई पूछे कि प्रोनाउन क्या है या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए प्रोनाउन, प्रोनाउन की तारीफ क्या है, तो आप क्या कहोगे? आ प्रोनाउन इज ए वर्ड। एक प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज होता है, शब्द होता है, यूज्ड, जिसका इस्तेमाल किया जाता है इन प्लेस ऑफ ए नाउन। इन प्लेस का मतलब कि जगह पर के बदले में, नाउन के बदले में इस्तेमाल होने वाले वर्ड को ही हम प्रोनाउन कहते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। असलम इज माई फ्रेंड, असलम मेरा दोस्त है। ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, वो बहुत मेहनती है। बताइए आप मुझे कि इस सेंटेंस में जिसमें लिखा है ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, ही किसके लिए आया है? कौन है हार्ड वर्किंग? जाहिर सी बात है, इस ही का इशारा असलम की तरफ है। असलम की तरफ है। यस बच्चों, असलम के बदले में ही का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए प्रोनाउन कहा जाता है। क्योंकि असलम नाउन है और नाउन का इस्तेमाल ना करते हुए उसकी जगह पर उसी चीज को बताने के लिए मैंने ही का इस्तेमाल किया है, इसलिए ही क्या हो गया? प्रोनाउन। बच्चों, माई, माई का मतलब मेरा, मेरा मतलब मैं, अपने लिए मैंने यूज किया है, इसलिए ये भी प्रोनाउन होगा। तो अगर कोई ये कहे कि इन जुमलों में से कौन कौन से अल्फाज ऐसे हैं जो प्रोनाउन हैं, उनकी लिस्ट बनाइए, तो आप क्या करोगे बच्चों? यस, प्रोनाउन लिखकर माई लिख देना और ही लिख देना, ये आपका आंसर हो गया। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सलमा इज माई सिस्टर, सलमा मेरी बहन है। शी हेल्प्स मी इन माई स्टडीज, वो हेल्प्स मी, मदद करती है मेरी, इन माई स्टडीज, मेरी पढ़ाई में। अब इसमें ऐसे कौन से वर्ड्स हैं बच्चों जो प्रोनाउन हो सकते हैं? बताइए। माई, यस, शी, यस, मी और माई, ये चारों अल्फाज क्या हैं? प्रोनाउन हैं। क्योंकि माई मतलब मेरा, मैंने अपने खुद के लिए इस्तेमाल किया है। शी मतलब वो, जो सलमा के लिए आया है। तो इस तरह से अगर इसका सवाल पूछा जाए कि इस
जुमले में या इन जुमलों में इस्तेमाल होने वाले प्रोनाउन की लिस्ट बनाइए। तो कैसे बनाओगे? नंबर 1 माई, शी, मी, माई। यस, मुझे उम्मीद है कि प्रोनाउन क्या होता है ये आप थोड़ा थोड़ा समझ में आपके आ रहा होगा। ओके बच्चों, तो अब हमें यह देखना है कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। यस बच्चों, आज हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के बारे में कुछ सीखने जा रहे हैं। तो देखिए यहां पे लिखा है अ पर्सनल प्रोनाउन रेफर्स टू ए पर्सन। एक पर्सनल प्रोनाउन का ताल्लुक किसी शख्स की तरफ होता है। कौन से शख्स की तरफ होता है? जो स्पीकिंग करता है। क्या करता है? स्पीकिंग यानी बोलने वाला। बोलने वाला इंसान अपने लिए क्या क्या यूज करता है? आई, मैं, मी, मुझे, और अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो कहते हैं वी यानी हम, अस यानी हमें। बच्चों, बोलने वाला अपने लिए जिन वर्ड्स का यूज करता है वो पर्सनल प्रोनाउन है। यस बच्चों, और द पर्सन स्पोकन टू, या जिससे बात की जाए, जिससे हम बात करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? यू। तुम, तुम्हें कहते हैं ना, तो यू भी पर्सनल प्रोनाउन है। यानी बोलने वाला अपने लिए जिस वर्ड का यूज करता है, या सुनने वाला सुनने वाले के लिए जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है उसको भी हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। और या द पर्सन और थिंग, कोई शख्स या कोई शय, कोई चीज, भले ही वो बेजानदार क्यों ना हो, स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बात की जाए। स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बात की जाए। यस बच्चों, बात करने वाला जिससे बात कर रहा है वो अगर किसी तीसरे शख्स के बारे में बात कर रहा है बच्चों, तो वो क्या क्या यूज कर सकता है? ही, वो हो, शी, वो हो, इट, ये है, दे, वो, वे लोग, हिम, उसे, हर, उसे, देम, उन्हें। ठीक है ना? तो आपने क्या समझा कि बोलने वाला, सुनने वाला, या जिसके बारे में बात की जाए, जो अल्फाज, जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं वो सब के सब क्या हैं? पर्सनल प्रोनाउन है। यस बच्चों, पर्सनल प्रोनाउन है। आइए पर्सनल प्रोनाउन के बारे में कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, पर्सनल प्रोनाउन 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट यानी सब्जेक्टिव, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट जिसको ऑब्जेक्टिव भी कहा जाता है, और तीसरा होता है पॉसेसिव। बच्चों, ये वीडियो बहुत छोटा है। छोटे छोटे वीडियोस बनाने के लिए हमने क्या किया है, इस प्रोनाउन के 3 पार्ट कर दिए हैं। B1 में हम सीखेंगे सब्जेक्ट, B2 में सीखेंगे हम ऑब्जेक्ट, और B3 में सीखेंगे हम पॉसेसिव। ओके बच्चों, तो इस वीडियो में जो वीडियो नंबर B1 होगा, इसमें हम सीखने जा रहे हैं ऐसा पर्सनल प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है, जिसको सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं। तो रेडी हो जाइए आप सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन सीखने के लिए। बच्चों, सब्जेक्ट प्रोनाउंस जिनको हम सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं उसमें सबसे पहला प्रोनाउन है ही। बच्चों, ही का मतलब होता है वो, और ये पुरुष यानी मुजक्कर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप किसी लड़के को वो कहना चाहते हैं तो आप ही कहोगे। बच्चों, शी, अगर किसी लड़की को आप वो कहना चाहते हैं तो आप उसे शी कहोगे, यानी वो का इस्तेमाल मोनस यानी स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है। उसके बाद इट, इट का मतलब होता है बच्चों यह, और ये ऐसी चीजों के लिए इस्तेमाल होता है जिसका जेंडर हमें नहीं पता होता है कि वो मेल है या फीमेल है, या बेजानदार चीज के लिए भी हम इट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आई, आई का मतलब मैं, आप सब जानते हो। वी,
हम, यू तुम, दे वो लोग या वे। बच्चों, ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस अगर हम एक साथ देखना चाहें तो ये आपके स्क्रीन पर ये 7 प्रोनाउंस हैं जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं। और पर्सनल प्रोनाउन में हमने पहले सीखा ही, वो, शी, वो, इट, ये, आई, मैं, वी, हम, यू, तुम, दे, वो लोग या वे। इसको आप कॉपी कर लीजिए और याद कर लीजिए। यस बच्चों, अब हम इसके बाद सीखने जा रहे हैं कि ये जो सब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं इनके पर्सन्स क्या होते हैं। पर्सन ऑफ प्रोनाउंस हम समझने जा रहे हैं। बच्चों, पर्सन ऑफ प्रोनाउंस में बहुत आसान ढंग से इन कार्टून और डायग्राम की मदद से आपको बहुत हम शॉर्ट में समझाने वाले हैं। तो बच्चों रेडी हो जाइए पर्सन ऑफ प्रोनाउंस को समझने के लिए। देखिए आपके स्क्रीन पर ये 2 बच्चे कौन से हैं। ये असलम हैं, ये अकरम हैं, और अरे वाह क्या बात है, सलमान है। ठीक है, असलम बात करने वाला है। क्या है? बात करने वाला। अरे वाह, सलमान के साथ एक बॉल भी आ गया, बेजानदार है। ठीक है, असलम बात करने वाला है, इसलिए बात करने वाले को फर्स्ट पर्सन कहेंगे। यानी बात करने वाला हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है और बात को सुनने वाला सेकंड पर्सन होता है। समझे ना? यानी असलम बात करेगा, अकरम सुनेगा, तो असलम फर्स्ट पर्सन होगा और अकरम सेकंड पर्सन कहलाएगा। और जिसके बारे में बात की जाए, चाहे वो जानदार हो या बेजानदार हो, उसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? थर्ड पर्सन कहते हैं। बोलने वाला, बात करने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात की जाए वो थर्ड पर्सन होता है। यस, देखिए अब बात करने वाला यानी जो फर्स्ट पर्सन होता है वो अपने लिए कौन कौन से प्रोनाउन यूज कर सकता है। देखिए, आई, मी, वी, अस। क्या क्या यूज कर सकता है बच्चों? आई, मी, वी, अस। आई मैं, मी मुझे, वी हम, और अस हमें। ये 4 प्रोनाउंस हैं जो फर्स्ट पर्सन अपने लिए इस्तेमाल करता है। और सेकंड पर्सन के लिए कौन से प्रोनाउन यूज हो सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं आप? बताइए। यस, सेकंड पर्सन के लिए बच्चों असलम सिर्फ और सिर्फ यू का सहारा लेगा। सेकंड पर्सन जो सुनने वाला होता है उसके लिए सिर्फ एक प्रोनाउन है, वो है यू, यानी तुम या तुम्हें। ठीक है, अब नंबर है थर्ड पर्सन की। तो बच्चों, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाए उसके लिए कौन कौन से प्रोनाउन हो सकते हैं? ही, हिम, वो या उसे, मतलब अगर ये जेंट्स है तो। और अगर ये लेडी है तो क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? उसके लिए शी, वो, हर, उसे का इस्तेमाल करेंगे। और अगर वो 2 लोग हैं, एक से ज्यादा लोग हैं, तो हम लोग उनके लिए दे यानी वो लोग, देम यानी उन्हें का इस्तेमाल करेंगे। और अगर थर्ड पर्सन की जगह पर कोई बेजानदार चीज है तो हम लोग उसके बदले में क्या इस्तेमाल करेंगे? इट, यानी ये है। तो बच्चों, आपने बहुत ही अच्छी तरह से पर्सन ऑफ ए प्रोनाउन समझ लिया है। अगर एक साथ हम आपको बताना चाहें तो बच्चों, फर्स्ट पर्सन स्पीकिंग अबाउट वन सेल्फ, जो इंसान अपने खुद के लिए इस्तेमाल करता है वो सिर्फ 2 है, आई और वी। सेकेंड पर्सन स्पीकिंग टू द लिसनर, सुनने वाले के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसे यू है।
तुम या तुम्हें। थर्ड पर्सन स्पीकिंग अबाउट समवन, ही, शी, इट, दे। तो ही जेंट्स के लिए, शी लेडीज के लिए, इट बेजानदार चीज के लिए, दे एक से ज्यादा के लिए। बच्चों, ये जो प्रोनाउन की लिस्ट है ये सिर्फ सब्जेक्टिव है, सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होने वाली है। आप लोग नेक्स्ट वीडियो जिसका नंबर B2 होगा, आप उसमें प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट्स और पॉसेसिव केस देखोगे बच्चों। बहुत ही जल्द हम प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव केस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं, और आप इसकी अच्छी तरह से रिवीजन कर लो, अच्छी तरह से इस वीडियो को समझकर अपने फेयर में कॉपी करो। बहुत बहुत शुक्रिया।